सपदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तः सपदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तः सपदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चिदानंद। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, मंगलवार की श्रृंखला के अंतर्गत पतंजलि योग सूत्र का हमारा क्रम चल रहा है और उसका आज भाग 2 लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से विशेष निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत ओम आरम के साथ। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम आरम। ओवर टू यू अलका जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। सबका स्वागत, सुस्वागतम सुस्वागतम। स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सभी को नम्र निवेदन, जैसे आनंद भाई जी ने किया वैसे मैं भी एक बार करती हूँ। हो सके तो अपने वीडियो ऑन करें और कार्यक्रम की शुरुआत आपके एक स्माइल से हो जाए। सबके स्माइल के साथ हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग सब सचमुच जीना सीखना चाहते हैं, इसीलिए रोज जुड़े रहते हैं। और पतंजलि का जो योग दर्शन है वो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो इसको समझेगा, समझना नहीं है, जो इसको आचरण में लाएगा, एक एक सूत्र को समझेगा, तो मुझे लगता है हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो चलिए, सबको नम्र निवेदन है कि एक बार प्रार्थना करेंगे एक साथ। सभी हम थोड़ा सा ओंकार करेंगे, थोड़ा सा गुरु को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत यस। रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम कोशिश करें कि मैं सीधा बैठूं और संपूर्ण शरीर को स्थिर करना है। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े। एक बार ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम
ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो चलिए, सबको रिलैक्स होना है, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। ध्यान करके आए हो या नींद से आए हो, जो भी हो, अपने आप को फ्रेश कीजिए और फिर कार्यक्रम के लिए तैयार। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद। बस मैं और मेरी श्वास, अपने आप को देखे, मन को केवल श्वास पर केंद्रित करते हुए ओंकार के लिए तैयार। हाथ की मुद्रा जैसे कंफर्टेबल हो आपको लगे, ज्ञान मुद्रा, वीतराग मुद्रा, अथवा कोई भी मुद्रा आपको जैसे ठीक लगे वैसे। संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है, शिथिल शिथिल। छोड़ दीजिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अनुभव करे पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। लंबी श्वास भरनी है, नाभि से शुरुआत करते हुए कंसंट्रेशन गर्दन वीतराग विशुद्धि केंद्र पर जाना है और फिर लास्ट में मस्तिष्क पर वाइब्रेशन अनुभव करने हैं। लंबी श्वास भरे। अ, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करते हुए अपने गुरु को याद करना है और वंदन करते हुए सभी गुरुओं को आंखों के सामने लाते हुए, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरवे नमः, गुरवे नमः। महाश्रवण जी को शुरू में ही आनंद भाई जी ने प्रणाम करके वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं योगा के गुरु और जिनके किताब के आधार पर मैं पतंजलि सूत्र आपको बताने जा रही हूँ, मैं मंडलिक सर को याद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और मैंने बहुत सारी किताबें देखी है, आयुष मंत्रालय का भी बुक रेफर किया है और नेट पे भी जाके बहुत देखा है। इतने लोगों ने पतंजलि पर पुस्तक लिखी है कि मुझे लगता है उसकी लिस्ट बनाने का भी सोचूं तो बहुत लंबी हो जाएगी। इतना लोगों ने इस पर अभ्यास किया हुआ है। पतंजलि सूत्र ऐसे है
कि जिसके बारे में मैं क्या बोलूं। मतलब इतने हजारों साल पहले, आपको मैंने बताया था, आपको याद है क्या किसी को, कि ये योग सूत्र की रचना लगभग लगभग कब हुई होगी? पतंजलि की जो सूत्र है उसकी रचना लगभग कब हो चुकी है? अशोक जी तो जरूर बताएंगे। यस, 3000 वर्ष पूर्व। 3000 वर्ष पूर्व लिखे हुए एक ग्रंथ को हजारों लोगों ने ग्रंथ के रूप में लिखा है, अभ्यास किया है, और आज भी वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड में पातंजल सूत्र का बहुत महत्व है। पातंजल का समय बहुत पुराना है। उस समय ना तो कोई लिखने के लिए सिस्टम नहीं थी, ना कागज था, ना पेन था, कुछ भी नहीं था उस समय। फिर भी सोचो कि उस समय के सूत्र आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे। लास्ट टाइम हमने पतंजलि के बारे में बहुत कुछ सुना, है ना, बहुत कुछ सुना, पर मैंने बोला था उनकी कहानी इंटरेस्टिंग है, पर कहते हैं वो रियल नहीं है, वो दंत कथा के नाम से मानी जाती है, क्योंकि उनका कोई उल्लेख नहीं है कि कहाँ से है, क्या है। उनका इतिहास कोई उपलब्ध नहीं है। जैसे हमारे कुछ तीर्थंकरों का इतिहास वैसे के वैसे उपलब्ध है, वैसे बौद्ध में कुछ चीजें उपलब्ध है, पर कुछ चीजें ऐसी है कि जो उपलब्ध होती नहीं है। परंतु तो भी ऐसे कहते हैं कि विदिशा, विदिशा नगरी है। विदिशा नगरी मतलब उज्जैन के पास में है। वहाँ गोनाद्र, गोनाद्र नाम का गांव था, वहां उनका जन्म हुआ है, गोनाद्र। और उनके माँ का नाम था गोनिका। उनके माँ का नाम गोनिका था, पर पिता के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है। और मैंने बोला था उनकी कहानी इंटरेस्टिंग है, परंतु वो रियल नहीं मानी जाती, दंत कथा मानी जाती है। फिर भी एक नॉलेज के लिए एक थोड़ी सी कहानी के रूप में सुनने में मजा आता है, तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि वो जो गणिका थी, उसको बहुत साल पुत्र नहीं हो रहा था, और उसकी बहुत कामना थी कि मुझे पुत्र हो जाए। तो उसको ऐसा कहा गया कि तुम दररोज सूर्य को दर्शन करो और अर्घ्य दे दो, सूर्य को अर्घ्य देना है और प्रार्थना करना है कि भाई मुझे एक पुत्र चाहिए रोज। परंतु उसमें एक कंडीशन रखी थी, उसमें एक कंडीशन रखी थी कि जब उपासना करेंगे तब आंखें नहीं खोलना है, बंद आंखों से बस ये प्रार्थना करते रहना, अर्घ्य देते रहना है कि मुझे पुत्र चाहिए। प्रार्थना जो भी करना है वो करो, परंतु उपासना करते समय बिल्कुल आंखें नहीं खोलना है। हुआ क्या, एक दिन अर्घ्य देते देते हाथ में कुछ ऐसे ऐसे लगना है कि कोई आया है, कुछ हाथ में हो रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्पर्श होता है ना, अपने हाथ को टच होता है, कुछ है अंदर हाथ में। तो उसको रहा नहीं गया, उसने आंखें खोली। खोलनी तो नहीं चाहिए थी, परंतु आंखें खोली तो उसको ऐसा लगा कि हाथ में एक छोटा सा सांप का बच्चा है, सांप का पिल्लू बोलते हैं, छोटा सा हाथ में था। और देखा तो उसका आधा शरीर है वो पुरुष का, मनुष्य का था, और आधा है वो सांप का रह गया। कहते कि आंखें खोली ना तो वो आधा सांप का वैसे ही रह गया। और वो उसको लगा कि यही मेरे को पुत्र दिया है। और कहते पत, पत का अर्थ क्या है? पत मतलब गिरा हुआ, कत मतलब गिरा हुआ, अंजलि मतलब हाथ में गिरा हुआ। तो हाथ में गिरा हुआ ये बच्चा है, तो इसीलिए अंजलि, अंजलि बोलते हैं ना, हाथ की अंजलि में आया हुआ ये बच्चा है। तो बस उसने उसका पालन पोषण किया, और यही पतंजलि है। तो कहते इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं, इसको दंत कथा भी मानते। परंतु रामेश्वर में, रामेश्वर में जो एक मंदिर है, वहां एक पुतला बना हुआ है। पर वो कैसे बना? फिर तो वो इसी के रूप में बनाया हुआ कि उसका आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर जो है वो कथा में दिया हुआ है वैसे सांप का है। तो इस प्रकार का, इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस एक एंजॉयमेंट करते हैं हम, कहानियां सुनते, वैसे एक कहानी सुन ली, दंत कथा सुन ली, हमें इसमें डिटेल में नहीं जाना है। हमें कंसंट्रेशन करना है, वो कहाँ करना है आप सबको पता है। योग पतंजलि के योग सूत्र का बहुत ज्यादा महत्व है, तो हमें पतंजलि के योग सूत्र के अभ्यास करना है।
और कहते हैं कि पातंजलि के योग दर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये पातंजलि का पूरा योग सूत्र जो अभ्यास है, ये मन को स्थिर करने का उपाय है। सबसे बड़ी हमारी आज की प्रॉब्लम मन है। हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, मन को पकड़ नहीं पाते, मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। परंतु अगर पतंजलि का अभ्यास किया और उनके स्टेप बाय स्टेप अष्टांग को हम अगर हमने समझ लिया, तो एक दिन पतंजलि के योग सूत्र से हमारा मन निश्चित स्थिर हो सकता है। इसीलिए हमें पतंजलि का अभ्यास करना जरूरी है। पतंजलि के प्रार्थना करेंगे, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा। मुझे लगता है हर एक को ये कंठस्थ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है कि जिसने योग से हमें चित्त के लिए व्याकरण, वाणी, वैदिक शास्त्र की अशुद्धता सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे पतंजलि को हमें प्रणाम करना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, सभी एक साथ बोले, योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं उस महामानव को दर्शन वंदन करता हूँ। कौन? तो जिन्होंने तीन चीजें की है। तीन चीजें पतंजलि के नाम पर तीन चीजें हैं। आपको पता है एक 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 चीजें की कौन सी चीजें उनके नाम पर दर्ज है? वो सही है कि नहीं पता नहीं है। उसके बारे में भी कुछ लोगों के अलग अलग विचार है। रीना कुछ कहना चाहती है, तो रीना एक बार बात करे। रीना को अनम्यूट ऑप्शन दी जाए। जय जिनेन्द्र जी सबको। ओम हरम। दीदी मैं प्रार्थना ही बोलने के लिए मैंने हैंड्स अप किया था। मैंने योगेन चित्त। जी। अच्छा, जी मुझे हाँ। समझ में नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप प्रार्थना कर लीजिए। चलिए। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इसके नहीं, बाद? मैंने प्रार्थना करने वाली थी ना आप। जी जी। हाँ जी। हाँ, तो मैंने हाँ बोला चलिए आज तो हो गई, तो नेक्स्ट टाइम आप प्रार्थना करना। रीना आप प्रार्थना करेंगी, नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे। हर टाइम कोई अलग अलग व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो भी अच्छा लगेगा, ताकि क्या है कि सबको कंठस्थ करने का, उसका उच्चारण करने का मौका मिलेगा। तो चलिए, भारत में 6 दर्शन इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, राइट? तो क्या आप बता सकते हैं वो 6 दर्शन कौन से हैं? कोई बता सकता है? तो हम 6 दर्शन की बात करेंगे। दर्शन के बारे में भी बहुत विचार है कि भाई कई कई कहते, कुछ बोलते 16 है, कोई कुछ कहते 21 है, परंतु लगभग लगभग 6 को मान्यता है। उसके बारे में कोई जानता है तो यस कीजिए, नहीं तो बोलिए कि नहीं। तीन चार याद है दीदी। सारे नहीं याद है इस टाइम। अच्छा, कांता को भी कुछ पता है शायद, और आपको भी। हाँ। अच्छा, नहीं है तो चलिए, रीना को जितना पता है आप बता दीजिए, रीना। हाँ, एक तो योग दर्शन है। ये तो सांख्य न्याय। दर्शन कपिल हाँ, कपिल मुनि जी। हाँ, कपिल ये मुनि जी का सांख्य दर्शन है। एक पतंजलि जी का योग दर्शन है। एक न्यायिक न्यायिक दर्शन है। एक वैशासिक वैशासिक दर्शन है। और अभी इस समय और मेरे को याद नहीं आ रहा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, ये भी बताए, ये भी बहुत अच्छा, वेरी गुड, ओम वेरी आराम, गुड। ओम आराम, बहुत अच्छा। ओम आराम। थोड़ा भी, इतना भी ज्ञान मतलब अभ्यास होना भी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन। सांख्य जी दर्शन नंबर 1 आता है, वो 32 ईस्वी सन पूर्व 3200, यानी 5 सवा 5 हजार वर्ष पूर्व का है। सांख्य दर्शन नंबर 1 है। ऐसे ग्रंथ निर्माण होते गए, तो आज भी लोगों को जो मार्गदर्शन करते, उसके बाद वैशेषिक, जो रीना ने बताया वैशेषिक है, वो लगभग ईस्वी सन 1000 वर्ष पूर्व का माना जाता है। उसके बाद न्याय दर्शन, ईस्वी सन 500 वर्ष पूर्व का। उसके बाद मीमांसा दर्शन,
यस मीमांसा यस, दर्शन, मीमांसा और उसके दर्शन, बाद वेदांत, वेदांत। वेदांत का दर्शन, और छठा दर्शन है वो योग दर्शन है। तो पहला न्याय दर्शन था, मैंने शायद गलत उच्चार किया, तो पहला सांख्य दर्शन, सबसे पहला कौन सा है, सांख्य दर्शन। दूसरा वैशेषिक दर्शन। तीसरा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन। चौथा मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, और लास्ट है वो अपना योग दर्शन, सबका लास्ट। और कहते कि इसके बाद कोई दर्शन हुआ ही नहीं, ऐसा भी जी कहते हैं। इसके बाद ये जी। छह दर्शन जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट का योग दर्शन है, उसके बाद कोई दर्शन शायद हुआ नहीं, परंतु सबसे ज्यादा योग दर्शन का महत्व माना जाता है, सबसे अधिक। क्यों माना जाता है, क्या लगता है आपको कि योग दर्शन को इतने सारे पांच बहुत डेप्थ में वाले हैं सारे के सारे दर्शन, फिर भी योग दर्शन को बहुत ज्यादा मान्यता मिली है विश्व में। योग दर्शन बहुत प्रसिद्ध है, क्यों है, क्या कारण होगा इतना योग दर्शन का मतलब, संगीता बताओ, बोलो संगीता। संगीता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ये हमें जोड़ता है भगवान से, बिल्कुल। और ये हर कोई शुरुआत कर सकता है अपने आसन प्राणायाम से, तो ताकि बिल्कुल। हर किसी को ये लिए इजी है ये करना। ओके, चलिए रीना जी बताइए। योग दर्शन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया कि जितने भी ये उपनिषद हैं और श्री भगवत गीता है, उनका सार जो है ये बहुत कम शब्दों में इसके अंदर निचोड़ करके पतंजलि जी ने समझाने की कोशिश करी है। तो इसलिए बिल्कुल ये लोगों को मतलब बहुत छोटा दर्शन है, जिससे कि चित्त शुद्धि के लिए समझ में आए कि लोगों को कि एग्जैक्टली सबसे छोटा ग्रंथ है, सबसे हम्म, छोटा। 195 ओनली, कोई हाँ जी, 196 कहते, हाँ परंतु इसमें चार पाद है ना। 195 सूत्र बस। हाँ, चार पाद है इसमें, सदा इतने ही समाधि सूत्र है। पाद। हाथ में देखा जाए तो मैं आपको किताब दिखाऊंगी, मेरे पास है, इतनी सी पतली सी किताब है, बस इतनी सी पतली सी किताब है मेरे पास है, अभी वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, नंबर वन, इसके पूर्व योग स्कैटर्ड था, फैला हुआ था। कोई कहता था हिरण्यगर्भ ने कहा है, कोई कहता है शिव ने कहा, पार्वती थे, कोई ने कहता है सूर्य ने कहा, बहुत ज्यादा। बौद्ध का अलग, जैन का अलग, सब कुछ अलग अलग बात थी। तो इन सब को एक साथ स्टडी करके बहुत शास्त्र शुद्ध, सबसे बड़ी बात शास्त्र शुद्ध, आज भी उसमें गलती नहीं निकलती है, एकदम साइंटिफिकली इतना शुद्ध प्रकार से लिखा गया है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे, सब दर्शन में सब अलग अलग करता है, परंतु इसमें आत्मा क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जन्म मरण के चक्र कैसे होते चलते हैं, अपना उद्दिष्ट क्या है, ये सब चर्चा इसमें की है। परंतु योग दर्शन में क्या है कि इसमें मुक्ति कैसे मिलानी है, मुक्ति कैसे होने, कैवल्य कैसे प्राप्त करना है, इसके केवल तत्व ज्ञान नहीं बताया है, बाकी सब में क्या है, सब बताया है। आत्मा बताया है, परमात्मा बताया है, कोई मार्गदर्शन ऐसा नहीं कि कोई दर्शन में नहीं किया है। परंतु मुख्य योग दर्शन का महत्व, उन्होंने साधना का मार्ग बताया है, कैसा करना है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया है। ये मार्गदर्शन पतंजलि ने 21 मतलब उस जमाने में किया, परंतु आज भी हर एक के लिए ये उपयुक्त है, आवश्यक है। मुझे तो लगता है कि लिखा हुआ है गुरुदेव ने, गुरु जी ने, कि ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, हर एक के लिए जरूरी है। क्योंकि दुनिया में देखो, एक घर में चार लोग होते हैं तो सबके प्रश्न अलग होते हैं कि नहीं होते, हर एक के विचार अलग, स्वभाव अलग, हर एक का जवाब देना, हर एक के लिए समाहित करना कितना मुश्किल। परंतु इस सूत्र में विश्व के सारे लोगों की सारी समस्याओं को मतलब समझा गया है। और ये समझाने का कारण उन्होंने पूरा दे दिया है, पूरा। पतंजलि के जो सूत्र है वो सब कुछ है, इसमें क्या नहीं है,
सारे चक्र भी बताए हुए हैं पतंजलि के सूत्र में। सब कुछ ध्यान बताया गया है, समाधि कैसी होती है वो भी बताया गया है। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हमें समझाई गई है। और ऐसे पतंजलि महामुनि को आदर्श के साथ, भाव के साथ प्रणाम किए बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उनका श्रेष्ठत्व, उनका महात्मा इतना बड़ा है। ये सूत्र रचना जो है ये पूर्ण अवस्था में पूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। और इसका पूर्व उन्होंने कितना शास्त्र का अभ्यास किया होगा, कितना उहापोह किया होगा, कितना ग्रंथ, कितने वे, मतलब सारे जितने उपलब्ध वेद है, ग्रंथ है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, हिंदू दर्शन है, सबको अभ्यास करना, सबका संकलन करना। और फिर एक कम से कम सबसे वैशिष्ट्य ये है कि इतने कम शब्द में अभी तक कोई ग्रंथ ही नहीं। मतलब उनका ग्रंथ समझ लो इतना, मैं हाथ से दिखा रही हूँ इतना, और इसमें लोगों ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथ हो गए, इतने ग्रंथ हो गए उनके ऊपर। स्वामी विवेकानंद हो, ओशो हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि उन्होंने उनके ग्रंथ के ऊपर ग्रंथ नहीं लिखा है। और वो ग्रंथ हजारों पेज के हैं। बोलो, मूल सूत्र 196, 195 जो भी है, परंतु उसके ऊपर हजारों पेज के ग्रंथ लिखे गए, कई लोगों ने पीएचडी की है। तो ये योग सूत्र है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठांतर, हमें तो इतना मस्त पाठा, मतलब योग विद्याधाम नासिक में इतना अच्छा कंठस्थ करवाते थे, सब लयबद्ध बोलते थे, सबको सब सूत्र का उच्चारण करते थे। और रोज मैंने आपको बताया कि एक एक सूत्र पर हर व्यक्ति रो एक एक किताब अलग अलग पढ़ता था, लाइब्रेरी में थी, और शाम को हर एक सूत्र पर चर्चा की जाती थी। ये पंडित में है, मतलब प्रवेश, परिचय, प्रवीण, प्रबोध और एक पंडित, लास्ट जो डिग्री होती है पंडित, उस डिग्री में ये सब डिस्कशन होता था। एक एक सूत्र का हमने डिस्कशन किया। तो सबसे बड़ी सूत्र कैसा होना चाहिए, ये पतंजलि के सूत्र को देख पता चलता है। इसमें सबसे पहला अल्पाक्षर, कम से कम शब्द, अल्पाक्षर। दूसरा असंदिग्ध, कोई संदिग्धता नहीं है, कोई भी पढ़े वर्ड पे, कोई भी पढ़े वही मीनिंग दिखेगा। नहीं तो कभी क्या होता है कि नहीं नहीं इसका अर्थ ऐसा है, नहीं नहीं कोई बोलता है नहीं ये अर्थ है, संदिग्धता वो इसमें है ही नहीं। और ये सार है, पूरा सार, विश्व के जितने भी मुख्य सूत्र है, शब्द, उन्होंने ऐसा कोशिश की है कि चार शब्द यूज करे, और कोशिश करे कि चार शब्द में से भी मैं दो निकाल सकता हूँ क्या, दो शब्द में पूरा सारा आ सकता है क्या, ऐसा कोई शब्द है क्या। मतलब कितना कितना कुछ कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लिखने बैठते तो दो शब्द लिखने तो 10 शब्द हो जाते, दो शब्द के पॉइंट मिलते ही नहीं हम लोगों को, कभी वो इतना टू दी पॉइंट मिलता ही नहीं है। तो ऐसे कहते कि ये सूत्र एक अक्षर कमी करने, देखो क्या मानते थे वो लोग, देखो ओरिजिनल सूत्रकार क्या मानते थे, कितना सुंदर लिखा है सर ने कि एक अक्षर अगर कम कर सके, एक अक्षर अगर एक कम कर सके तो एक पुत्र का जन्म देना इतना आनंद मिलता था। बोले बोलो, सूत्र में एक अक्षर अगर कम हो गया तो पुत्र का जन्म देते इतना आनंद उस जमाने में होता था। तो ये हम क्या करेंगे, आज का विषय हमारा है सूत्र के वैशिष्ट्य क्या है, राइट, टॉपिक है हमारा आज का, योग सूत्र के वैशिष्ट्य। तो सबसे पहला वैशिष्ट्य है अल्पाक्षर है, राइट। दूसरा है असंदिग्ध है। तीसरा है पूरे विश्व का ये सार निकाल के हमारे सामने दिया हुआ है। दूसरा वैशिष्ट्य हमने देख लिया, बराबर, ये समझ में आया ना, असंदिग्ध सार के रूप में भी आपको समझ में आ गया होगा कि अनावश्यक पसारा नहीं है, जो उस कहना है बस एक वाक्य में हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये गुणधर्म है। चौथे वैशिष्ट्य, विश्व तो मुखम असले पाहिजे, मतलब विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये योग्य होना चाहिए, सबको लगना चाहिए वाह मेरे लिए ये है, मेरे समस्या का ही समाधान के लिए लिखा है, हर एक को अपना लगना चाहिए। तो कहते हैं ना
कोई साधु संत ऐसे होते, दर्शन करने जाओ तो हर एक को लगता है मेरी तरफ ही देख रहे हैं, मेरे को ही आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब एक भाव हो जाता है ना, होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कुछ संतों के बाद। तो बिल्कुल ऐसे कि ये वैशिष्ट ये है कि बहुत सिंपल है, बहुत कठिन भी नहीं है और बहुत सहजता से है। अस्तोम अनवद्य, मतलब बहुत जड़ नहीं है, अवश्य मतलब बहुत कठिन शब्द नहीं है, समझने के लिए बहुत इजी भी है। मतलब ये श्लोक है पूरा, तो वो श्लोक के आधार पर वैशिष्ट बताए। कम से कम क्रियापद, क्रियापद है ही नहीं इसमें, क्रियापद है ही नहीं है, सबसे बड़ी बात क्रियापद है ही नहीं। जो संधि होती है, शब्द की संधि, शब्द जोड़ते हैं वो संधि बोलते हैं उसको, वो भी इतनी कम से कम की कर दिखाई है। और पारिभाषिक शब्द जो है वो व्याख्या दे, सर्वसूत्र वांग्मय पूर्ति के हिसाब से हमें दी गए हैं। तो ये बहुत सुंदर योग सूत्र का एक लास्ट वैशिष्ट, एक लास्ट वैशिष्ट, हर सूत्र है ना, आप पढ़ोगे ना तो अगले सूत्र से जुड़ा हुआ है, पिछले सूत्र अगले सूत्र से जुड़ा है। मतलब शुरुआत करेंगे ना आगे, नेक्स्ट जब हम बोलेंगे तो पहले सूत्र का संदर्भ उससे जोड़ा हुआ है। हम सूत्र पढ़ते टाइम उसको समझेंगे कि किस तरह संबंध जोड़ा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि हर सूत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये कितनी बड़ी बात है, ठीक है। शॉर्ट में लिखना, असंदिग्ध लिखना, विश्व का सार लिखना, कठिन शब्द नहीं होना, क्रियापद यूज नहीं करना, सब कुछ कर लिया, परंतु एक दूसरे को जोड़ के एक साखड़ी की तरह, माला की तरह उसको प्रस्तुत करना, ये बहुत योग सूत्र का बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये अलौकिक ज्ञान है, असामान्य बुद्धि है। यस, संगीता कुछ बोलना चाहते हैं, बोलो संगीता। मैम क्रिया कैसे नहीं है? योग तो क्रिया है ना। हाँ, वो व्याकरण का शब्द है क्रियापद। उसका अर्थ क्या हुआ? वो मतलब हम, उदाहरण तो मैं अभी पक्का नहीं बता सकती हूँ, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ, परंतु क्रियापद जिसको बोलते कि हम एंड करते हैं ना कि ऐसा किया है, उसको जोड़ने अच्छा। की जरूरत ही नहीं है, वो बस पूरा कंटिन्यू चलता रहता है, ऐसा होगा। मैं एग्जैक्टली पूछ के आपको बताऊंगी, क्योंकि आई एम ओके। नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट, परंतु ओके। क्रियापद कोई अगर यहाँ व्यवस्थित समझता है व्याकरण, मेरा इतना व्याकरण पे मास्टर की नहीं है, क्रियापद एक व्याकरण का ही उच्चार शब्द है, तो वो मैं देख के या किसी से, मेरे गुरु से बात करके मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंस। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सूत्र में कम से कम लिखने के लिए क्रियापद दिए ही नहीं है, ऐसा कहा है, यानी वो है नहीं, ऐसे जो एंड होते हैं वो नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मनुष्य का जीवन है ये बहुत बड़ा गंभीर है, एक समझ लो कि चैलेंज। समस्या है, कोड है, परंतु इस सब के लिए ये एक्सप्लेन किया है कि जन्म मृत्यु क्यों होता है, जन्म के पूर्व हम कहाँ होते हैं, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, कितना जीवन में प्रश्न होते हैं, कितने क्लेश होते हैं। तो ये सब हमें पतंजलि योग दर्शन में विचार करते समय अनेक प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है, कैवल्य का रास्ता मिलता है। तो बस सब कुछ पढ़ लिया, परंतु बस लिखा, हाँ इस करोगे ना तो कैवल्य प्राप्त होगा, नहीं, पतंजलि ने कहा यम पालन करो, नियम पालन करो, यम नियम पालन करोगे ना उसके बाद आसन करो, आसन करोगे ना उसके बाद आपका शरीर ठीक हो जाएगा, फिर वो आप यम नियम आसन, फिर प्राणायाम करके देखो, क्रिया मतलब साधना दी है उन्होंने, सब कुछ रास्ता बताया कि उसके बाद प्रत्याहार करो, प्रत्याहार करोगे तब धारणा होगी, धारणा होगी तब ध्यान होगा, और धारणा ध्यान ये सब होगा तभी समाधि हो जाएगी। तो प्रत्याहार इस, क्या होता है मैम? हाँ, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार है ना, मतलब हमारे पांच इंद्रिय द्वारा हम सब चीजें लेते हैं, ओके। उसको बंद कर रहा, इंद्रियों से नहीं ओके। लेना, प्रत्याहार। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा
पातंजल सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट का अर्थ भी करेंगे। तो हम यम क्या है, नियम क्या है, ये सब 8 अंग के 8 शब्द को समझ के शॉर्ट में, क्योंकि ये ग्रंथ ऐसा है कि अपना पूरा जीवन खत्म होगा ना तो भी ये ग्रंथ का विश्लेषण पूरा नहीं होगा। हमें तो कम से कम में करना है, कोशिश करनी है। तो इस धारणा भी क्या हुआ मैम? हाँ? धारणा में, धारणा। अब वो अपन उस समय देखेंगे ना। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बता सकती हूँ कि भाई धारणा मतलब इधर ध्यान है, समझो आप मूर्ति के पास गए तो आपको वो दिख रहा है, मूर्ति के ऊपर का फोटो भी दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सारी चीजें दिख रही है। और ध्यान, हाँ रीना बता सकती है तो बता दीजिए रीना। यस। यस। प्रत्याहार तो ये होता है कि जब हमारी जो इंद्रियां बाहर की तरफ जो रहती हैं, जो हमें संसार की तरफ देख रही हैं, जब वो अंदर की तरफ हम देखने लगते हैं, उसको अंदर की तरफ अंतर्मुखी हो जाते हैं। प्रत्याहार की तो ये मीनिंग है। और धारणा ये है कि जब हमारा पूरा ध्यान किसी एक चीज पे पूरा फोकस हो जाता है। जैसे जब उसने जैसे मछली के ऊपर ध्यान लगाया था तो यस, एक ही अर्जुन उस ने। पे हमारा रहता है, कुछ और उस समय हमें ध्यान नहीं रहता है, पूरा फोकस करना। हम तो तब ये उसमें हम तो जब एक धीरे, वो हाँ। एक शॉर्ट में बता देती हूँ संगीता, तुमको ध्यान में आएगा कि हमको दूध लिया है, दूध में हमने शक्कर डाली है, बराबर। अब यस। शक्कर इतनी मिलाओ, मतलब इतनी धारणा करो, इतनी धारणा करो कि फिर शक्कर अलग नहीं कर सकते ना आप, वो एक हो हम्म। जाती है। वैसे मैं और मूर्ति इतनी एक हो जाएगी कि मुझे दुनिया का आजू बाजू का कुछ दिखेगा नहीं, आंख बंद करो तो भी मेरे अंदर मूर्ति, बस ध्यान सद गया। और ये ध्यान 100% सदने के बाद फोकस्ड। आगे हाँ जो होता है वो समाधि में जाता है आदमी जी, बिल्कुल, को। तभी ध्यान में हम जा पाते हैं, जब धारणा हाँ, पहले करते हैं, फिर ध्यान का नेक्स्ट स्टेप है, धारणा फिर पहले समाधि। होती है, धारणा मतलब इधर उधर ये सब साथ में होता ही है। फिर धीरे 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 ध्यान मतलब एकाग्र, एक वस्तु पर चित्त को एकाग्र करना ही ध्यान की व्याख्या है। तो और उसके समाधि पूर्व मैम क्या होता है? हाँ? समाधि में क्या होता है? ध्यान में लगने के बाद समाधि बोल तो क्या होता है समाधि में? समाधि हम समाधि आने के बाद देखेंगे टॉपिक पे, क्योंकि फिर हमारा ये टॉपिक आज का पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम एक एक टॉपिक लेने वाले हैं, यम समाधि नियम बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा बहुत विषय है, बड़ा इसको विषय है। इतनी मतलब इसको फिर भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, समाधि। अच्छा, शशि जी कुछ साक्षी, कहना क्रियापद। चाहती है? साक्षी साक्षी है, साक्षी को आप वो कर सकते हैं अनम्यूट। शशि जी, शशि जी। शशि जी, सॉरी मुझे लगा साक्षी। तो वो क्रिया के बारे में बता सकते, बोलो सर। जय जिनेन्द्र जी। क्रिया होती है व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। क्रिया होती है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। किसी भी वाक्य को जब हम पूर्ण करते हैं तो दो तरह की क्रियाएं इस्तेमाल हो सकती हैं। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। जैसे हम कहते हैं राम जाता है, तो उसमें जो वर्ब जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में यस। वर्ब, वर्ब यस। को ही हिंदी में क्रिया कहते हैं। यस। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो इज, आर, एम, वाज, वर ये सब अकर्मक क्रिया है। ठीक है। और जिनकी भी हम वो बनाते हैं गो, वेंट, गोन जैसे जिनकी ये बनती हैं, तो वो सब क्रियाएं हैं। और सकर्मक क्रिया होती है किसी काम के साथ। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ये दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक अकर्मक जिसमें कोई कर्म नहीं दिया होता, और एक होती है सकर्मक जिसमें कर्म दिया होता है। तो जो ये पतंजलि के वो हैं उनमें ये क्रियाएं नहीं है था। जैसे राम, खाली राम बोला, राम है नहीं बोला, राम। तो है जो है वो अकर्मक क्रिया है। राम पढ़ता है पुस्तक, पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता ये हो गया सकर्मक क्रिया। तो इस तरह से दो तरह की व्याकरण में क्रियाएं होती हैं। अगर पूर्ण वाक्य जब हम बनाते हैं तो अंतिम शब्द जो होता है वो है। साधारण भाषा में सब लोग वर्ब समझते हैं ना, इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब। वर्ब इज क्रिया। ओके, थैंक यू। बहुत ठीक है जी। धन्यवाद। हाँ चलिए, जी। वही मैंने बोला है शब्द वैसे नीचे एंड में वो आएगा नहीं, केवल शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत थैंक यू शशि जी, टीचर है
और एक्सपर्ट है, तो व्याकरण का बिल्कुल परफेक्टली बता दिया। इसीलिए मैंने कहा हमारे में बहुत सारे। तो इस तरह पतंजल एक इतनी ग्रेट मतलब अमेजिंग व्यक्ति है कि जो दर्शन के गुण है वो सब योग दर्शन में है। पहला गुण क्या है? दर्शन के। और दूसरा शास्त्र भी इसमें है, पूरा साइंस भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि दर्शन होता है परंतु साइंस से रिलेटेड नहीं होता है, दर्शन होता है भाई। तो परंतु इसमें शास्त्र भी है, और कुछ कुछ सूत्र तो ऐसे है कि बस अपन अगर योग शास्त्र दर्शन की गुणवत्ता जो उनको प्राप्त हुई है वो दुनिया में किसी को नहीं है। ऐसे तो देखो वेद, उपनिषद, गीता, सभी ग्रंथ में योग दिया है, सभी ग्रंथ में योग दिया है। ऐसा नहीं कि किसी में योग नहीं है, परंतु ये जो तत्व ज्ञान है ये शास्त्र के साथ जोड़ा है, शास्त्र के साथ बताया, साइंस के साथ बताया है। तो चलिए शॉर्ट में अपन पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा प्रयोग भी करना है। तो हम 4 पाठ पर आ जाते हैं और नेक्स्ट टाइम से एक एक पाठ शुरू करेंगे, ठीक है? तो संपूर्ण योग दर्शन 195 सूत्र में दिया हुआ है। 195 सूत्र में दिया है, उसको 4 विभाग में, उसको पाद बोलते हैं, 4 में डिवाइड किया हुआ है। पतंजलि का योग दर्शन 4 पाद में डिवाइड किया है। और विशेष मतलब एक पाद में से दूसरा पाद को जोड़ा है, ये उनका वैशिष्ट्य है। पहला पाद दूसरे को जुड़ा है, यम को पालन किया तो नियम को कैसे करना, मतलब सबको एक जुड़ा हुआ है। और तो हम पाद के नाम भी लिख ले आज, और नेक्स्ट टाइम से उसकी चर्चा करेंगे। उनका जी पहला पाद पाद यानी अध्याय। अध्याय, पा मतलब अध्याय। पर उनको उन्होंने जो पाद शब्द लिखा है, तो पहला है समाधि पाद। समाधि पाद, काफी लोग लिख रहे हैं इसलिए मैं एकदम स्लोली बता रही हूँ। उसमें 51 सूत्र है, बस हम 4 नाम और सूत्र। समाधि पाद 51 सूत्र। उसके बाद साधना, साधन, साधन पाद, साधन पाद, उसमें 55 सूत्र। साधन पद पाद। उसके बाद कंफर्टेबल हो तो तीसरा विभूति, विभूति पाद। और लास्ट है चौथा, वो कैवल्य पाद, 34 सूत्र। विभूति विभूति में भी पाद सेम है। में 56 सूत्र, 56। तो समाधि पाद 51 सूत्र, साधना पद 55 सूत्र, विभूति पाद 56 सूत्र, और कैवल्य पाद 34 सूत्र। इस प्रकार सारे पाद लिखे गए हैं। और देखो ये पाद का क्रम भी ऐसा लगाया है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले बताना, धीरे धीरे दूसरे विषय पर जाना, और एक विषय वापस कभी रिपीट ना करना। ये सब बहुत मतलब जितने भी उनके वैशिष्ट्य हम माने जाते हैं वो बहुत बहुत बड़े हैं। और शॉर्ट में मैं बताऊंगी तो आप लिख लेना। साधना पहला जो है समाधि पद, वो मन शांत और स्वस्थ के बाद आ जाता है। जिसका मन शांत हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, उसके बाद आता है साधन। साधन पद, मन बाह्य विश्वात जुड़ा हुआ रहता है, उनके लिए है। जिनका मन बाह्य विश्व में जुड़ता है ना, वो साधना पद है। और विभूति पद है, वो मन अंतर्मुख होने वाले के लिए है, मन अंतर्मुख हो जाता है तब। और लास्ट कैवल्य पाद, मतलब मन अंतर्मुख हो गया, उसके बाद कैवल्य की इच्छा प्राप्त होती है और कैवल्य प्राप्त होता है। मोक्ष यानी, क्या? यानी मोक्ष ना मैम, कैवल्य। मोक्ष, यस, कैवल्य मतलब मोक्ष। तो हम एक एक क्लास में एक एक पाठ ले लेंगे, शॉर्ट में बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्लेन करने में, परंतु इंटरेस्टिंग बहुत बना है कि पहले सूत्र भी देखोगे ना तो भी आपको मजा आएगा। पतंजलि का पहला सूत्र भी देखोगे ना तो
कितना मतलब समझ में नहीं आता कि योग दर्शन प्रारंभिक है, अथ योगानुशासनम। अब मैं योग बता रहा हूं आपको, अथ योगानुशासनम। सेकंड देखोगे, योग चित्त वृत्ति निरोधा। क्या है योग? पहला क्या बताया कि मैं अब आपको योग के बारे में बता रहा हूं, अथ योगानुशासनम। योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। इस तरह एक दूसरे से जुड़ता हुआ कैसे श्लोक बने हैं, ये हम नेक्स्ट टाइम दिखेंगे। तो चलिए, आज हमने बेसिक क्लियर कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। और आज के बारे में आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वरना अपन थोड़ा सा ध्यान पर चलेंगे हम लोग। थोड़ा सा कुछ ना कुछ पतंजलि की योग दर्शन आपको सब हिंदी में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो एकदम आराम से, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, आप खरीदी कर सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ खोल के भी आप पूरा अभ्यास कर सकते हो। तो पतंजल का योग आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी है। पातंजल सूत्र का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इसी भाव के साथ मैं मेरे टॉपिक को विराम देती हूँ आज के विषय के लिए। अशोक कोई जी कुछ प्रश्न कहना हो तो चाहते हैं। पूछे। अच्छा, अशोक जी कुछ बात कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। अभी स्टार्ट में बात चली गई पतंजलि थे और उनको एक वरदान मिला, वो सांप का, जिसका वो आधा शरीर था वो। तो उसमें जो ये योग का सूत्र बनाया, तो वो जो वरदान मिला था उससे हुआ कि पतंजलि ने खुद ने बनाया, कैसे? मुझे क्लियर नहीं हुआ अशोक जी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब जो वरदान मिला था, आधा सर्प का मुंह था, आधा शरीर था आदमी का, तो उन्होंने वो सूत्र बनवाया होगा योग का। पता नहीं, ये कहते कि ये दंत कथा के रूप में माना जाता है, इसको रियल नहीं माना जाता है, कल्पना है एक, ऐसा बोलते हैं। परंतु अगर सचमुच वो गणिका को भगवान ने, सूर्य ने ही दिया है ना पुत्र, तो डेफिनेटली उसमें सारा नॉलेज तो होगा ही, और उनके उसमें सब कुछ होगा ही। देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि उनके नाम पे तीन तीन शास्त्र, मतलब तीन बातें इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मालूम है ना? पतंजलि के नाम पर तीन बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता सकता है? तीन बातें, तीन मतलब टॉपिक पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तीन टॉपिक पे। मैंने लास्ट टाइम बताया था, फिर रिपीट करती हूँ। अभी याद है क्या आपको, किसी को? तीन टॉपिक पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं, और यस। ये सब एक आदमी कर सकता है कि नहीं, इस पर एक प्रश्न है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये पतंजलि तीन अलग अलग है। इतना उस ग्रंथ का इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये तीन तत्व है, तीन विषय है। ये भारतीय तत्व ज्ञान के बेस है, आधार है, अलका जी। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन से है? सबसे पहला, यस। यस, कोई बता रहा है? यस, थोड़ा बहुत कुछ। रीना चली गई, शायद उसको पता होता है। अलका जी, ये देखिए, जोबा हाजरी का आसाम से जुड़ी है, पूरी क्लास उनकी क्लास चल रही है, पूरी क्लास आपको सुन रही है। जब क्या बात है! जोबा जी, ये थोड़ा वीडियो वीडियो अपने स्टूडेंट्स लोगों को दिखाइए। मैं आपको स्क्रीन पे ले रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सुस्वागतम, स्वागत है, सबका स्वागत। कल्याणम योग केंद्र और हमारा एमपी के फिटनेस केंद्र आप सबका सहर्ष स्वागत करते हैं। आपके स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ गए हैं, सबका स्वागत, सबको नमस्ते। और सबको बहुत अच्छा झाबा कर रही है। सबके लिए एक बार ओम आरम कीजिए, हाथ ऊपर करके। संगीता ने अच्छा याद करवाया। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ये बहुत बड़ी बात है। जाबा तो केवल जुड़ी नहीं है, हर चीज को वो हमारे यहाँ से नॉलेज लेना चाहती है। तो पतंजलि का वैशिष्ट है कि एक तो व्याकरण पर उन्होंने लिखा है, व्याकरण। ये बहुत डिफरेंट विषय है व्याकरण, परंतु इतना परफेक्ट, इतना आज संस्कृत भाषा में इतना फेमस है। आपको पता है, कंप्यूटर भी तैयार है और एक्सेप्ट करता है संस्कृत को, इतना इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, वैदिक शास्त्र। कहते हैं कि चरक संहिता, चरक संहिता ये आयुर्वेद का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
वो भी कहते कि पतंजलि ने इस पर भी लिखा हुआ है। तो परंतु योग के वो आद्य प्रणेता है, योग उनका अपना है, पहली बात। और दूसरा, जिन्होंने व्याकरण और वैदिक शास्त्र, ये तीन विषय पर पतंजलि ने अपना सब कुछ लिखा है। इस पर वाद विवाद बहुत है, हमें इसलिए इसमें डिटेल में नहीं जाना है। चलिए थोड़ा प्रयोग करते हैं सभी के लिए। एक जावा मिनट, के साथ में भी जो जुड़े सभी प्रयोग में जुड़ेंगे एक तो मिनट। बहुत। जोबा जी कुछ कहना चाहती है शायद। जोबा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए पतंजलि योग सूत्र के बारे में कुछ आप बात करना चाहें तो 1 मिनट समय ले सकते हो आप। 1 मिनट ओनली, बोलिए। बोलिए जावा जी। समझा नहीं मैम, आप क्या बताइए, मैं समझा नहीं, सुनाई नहीं दिया, पूरा बात कर रहे हैं ना लोग, पतंजलि सुनाई नहीं योग सूत्र के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ। आप पतंजलि लोग योग सूत्र। सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी, आप लोग के बराबर हो, इतना तो नॉलेज है नहीं मेरे पास। जो सीखा आप लोगों से ही सीखा। और योग सूत्र में मतलब योग के बारे में वर्णन किया गया है। और योग सूत्र में मुद्राएं हैं, बॉडी पोस्चर है, ध्यान, मेडिटेशन, आसन, प्राणायाम, सब उसमें जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आज जो एक मिनट, चलिए, तो अभी प्रैक्टिकल हम ध्यान का प्रयोग करेंगे थोड़ी देर, 5-7 मिनट। चलिए सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाइए। केवल छोटा सा प्रयोग करेंगे हम ध्यान का। तो सभी सीधे बैठे, जिस जहां हो, जिस पोजीशन में हो, बस अपने आप को सीधा, कंप्लीटली शरीर को स्थिर और शिथिल करना है। ठीक है, चलिए। तो सभी स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। हाथ की मुद्रा कीजिए। नए लोग हैं, मैं बताती हूँ, वीतराग मुद्रा आप देख सकते हो। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, अंगूठे एक दूसरे को टच किए हुए, उसको वीतराग मुद्रा अथवा ब्रह्म मुद्रा बोलते हैं। अपने नाभि के नीचे उसको रख दीजिए, स्थापित कीजिए। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, पूरा शरीर प्रतिमा के भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे। अपने आप को केवल एक विषय पर केंद्रित करना है, ध्यान को, वो है श्वास। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित करे। नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। केवल श्वास और मैं। श्वास एक अमेजिंग चीज है। श्वास एक मैजिक है। अगर हमने श्वास को जाना, श्वास का सही उपयोग किया, तो समझ लो हमें एक जादू की चाबी मिल गई है। अनेक समस्याओं का समाधान हमारा श्वास दे सकता है। इतना कुछ देगा, इतना कुछ देगा कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सही श्वास लेते ही शरीर के अंतर्गत इतने बदलाव आते हैं। वो समझने के लिए हमें श्वास और हर चीज को समझना जरूरी है। तो केवल आज बेसिक लेंगे। सबसे पहला, श्वास धीरे से लेना है और लंबा लेना है। स्लो एंड लॉन्ग ब्रीदिंग।
श्वास को धीरे धीरे लंबा श्वास ले और धीरे 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 श्वास छोड़े। इनहेल स्लोली, श्वास धीरे धीरे भरे। एक्सहेल स्लोली, धीरे धीरे श्वास छोड़े। जस्ट कल्पना करें क्या परिणाम होता है, मैं आपको बताते जा रही हूँ। नाक के द्वारा श्वास लिया गया है, वो हमारे कंठ से गुजरते हुए, हमारे श्वास नलिका से होते हुए हमारे दोनों लंग्स में जा रहा है, दोनों फेफड़ों में जा रहा है। कल्पना करें फेफड़ों की कैपेसिटी 6 लीटर है, 6 लीटर हवा हम ले सकते हैं, परंतु हम पहली गलती करते हैं, वो छोटा श्वास लेते हैं, आधा लीटर अथवा 1 लीटर ही श्वास हम लेते हैं। तो हम लंबा श्वास लेंगे, तब हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी फुल होने के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। तो कोशिश करें मैक्सिमम लंबा श्वास ले सकते उतना ले। हमारे फेफड़े अधिक से अधिक भर रहे हैं, ये कल्पना करें। जैसे ही श्वास फेफड़ों में जाता है, अंदर एक उल्टा वृक्ष होता है, वैसे चित्र दिखता है, उसको कहते हैं ब्रॉन्चाइट। और एकदम एंड में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हमारे श्वास नलिका के एंड में एकदम अंगूर के छोटे गुच्छे होते हैं, छोटे छोटे बलून होते हैं, समझ लो वैसे जुड़े हुए हैं। वो लगभग 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 अंदर कितने कितने हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। तो ये लगभग लगभग हमारे अंदर बहुत सारे हो गए, 600 बिलियन, इतने सारे। इसको कहते हैं एल्होली, एल्होली है ये। और यहां तक श्वास पहुंचेगा तभी आपको शरीर को फायदा होगा। आप लंबा श्वास लेंगे तभी तो एल्होली तक पहुंचेगा, वरना वो श्वास केवल फेफड़ों तक पहुंचेगा। हमारा श्वास कल्पना करे एल्होली तक जा रहा है, छोटे छोटे गुच्छों में जा रहा है। और ये जो छोटे अंगूर के गुच्छे एल्होली है, वो बहुत ज्यादा काम करती है। यही तो श्वास का मेन काम है। यहाँ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है, यानी ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो अंदर आ जाता है। देखिए कितना बड़ा काम है एल्वेओली का, एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। ये अगर सही हुआ तो शरीर स्वस्थ रहेगा, वरना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। यस, चलिए श्वास लेते जाइए, केवल श्वास को देखे, केवल श्वास को देखे, मैं और मेरी श्वास। हम जो श्वास ले रहे छोटी श्वास है, वो एल्होली तक पहुंचती नहीं है, इसलिए हम स्वस्थ रहते नहीं है। यहाँ गैस एक्सचेंज का काम होता है, इसको समझना है। धीरे धीरे आप लंबी श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे आपको लंबी श्वास लेनी है। केवल श्वास और मैं, बस शांति आनंद का अनुभव करें। 2-3 लंबे श्वास के बाद हम प्रयोग पूरा करेंगे। धीरे से आंखें खोले और सामने देखे। देखो ये बाजू में एल्होली दिखा रहा है, ये एल्होली गुच्छ जैसा होता है, और इसके आजू बाजू में सारे ब्लू और रेड दिख रहे हैं,
वो न लिए। ये सब ऑक्सीजन, ये रेड में से ऑक्सीजन लिया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। ये एल्वोली काम करती है। अगर आपका श्वास यहाँ तक नहीं पहुंचा तो आप स्वस्थ होंगे ही नहीं। तो आपके स्वास्थ्य का राज है लंबा श्वास लेना, श्वास को केवल केंद्रित करना है, श्वास प्रेक्षा। आंखों से, बंद आंखों से कल्पना करनी है श्वास अंदर अंदर कंठ में गया है, श्वास नलिका से मेरे लंग्स में गया है, वाह, लंग्स से एल्वोली तक पहुंचा है और मेरा ऑक्सीजन एक्सचेंज बहुत अच्छा हो रहा है, वाह। इस तरह अनुभव करते हुए प्रयोग करोगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। इसी भाव के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। समापन की ओर चलेंगे। अभी समय हमारा संपन्न हो चुका है। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के गुरुदेव क्या, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब सब गुरुदेव के गुरुदेव क्या। आभारी हैं। ओम। यस झाबा जी, अब कैसा लगा आपको लास्ट का प्रयोग? तो आपके लोगों के लिए उपयोगी रहा? यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और मैं हड़बड़ाहट में बोलने भूल गई। योग सूत्र का है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यस। ओम अरहम। अशोक सभी को जी, बहुत स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जी। जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस फिटनेस का का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। डोज